नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 10 अक्टूबर 2024 यानी आज ही के दिन सुबह 11:25 पर अपनी स्वराशि कन्या राशि से निकल करके शुक्र की राशि तुला राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर 28 अक्टूबर तक बुध तुला राशि का संचरण करेंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों पर किस प्रकार देखने को मिलेगा? आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, तो बुध का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ करेंगे बुध इन दिनों में? दोस्तों, बुध का राशि परिवर्तन लंबे समय तक नहीं रहता है। लगभग 16, 17 या 18 दिनों में ही बुध अपनी राशि बदल लेते हैं, और जब ये राशि बदलते हैं तो उस दिन से 1 या 2 दिन में ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुध कला और एक्टिंग के कारक माने जाते हैं। व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं। इच्छा शक्ति के कारक माने जाते हैं। हमारे निर्णय लेने की शक्ति के कारक माने जाते हैं। फैसला लेने की शक्ति के कारक माने जाते हैं। बुद्धि के कारक माने जाते हैं। शिक्षा के कारक माने जाते हैं। रिसर्च के कारक माने जाते हैं। गहन अध्ययन के कारक माने जाते हैं। मीडिया, कम्युनिकेशन, बातचीत, सोशल मीडिया संबंधित कार्यों के कारक माने जाते हैं बुध। मिथुन राशि वाले जातक जो भी होंगे, अगर इस प्रकार के कार्यों से जुड़े होंगे, उनके लिए बुध का यह राशि परिवर्तन काफी मायने में देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में बुध युवराज हैं, जिन्हें युवराज का दर्जा प्राप्त है। आप कोई भी कुंडली देखेंगे, चाहे वो गोचर कुंडली हो, लग्न कुंडली हो, बुध हमेशा सूर्य के साथ में ही रहते हैं, या फिर सूर्य इनको एक भाव आगे या पीछे जाने की इजाजत देते हैं, क्योंकि बुध की अवस्था युवराज है और भटकाव हमेशा युवा अवस्था में ही होती है। तो सूर्य यह नहीं चाहते हैं कि बुध दूसरे ग्रहों के प्रभाव में आकर के अपना रास्ता भटक जाए, इसलिए सूर्य हमेशा बुध को अपने साथ रखते हैं या फिर एक भाव आगे या पीछे जाने की इजाजत देते हैं। दोस्तों, बुध के पास 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? दोस्तों, बुध प्रधान व्यक्ति कल्पना विहारी होते हैं, विचारशील होते हैं। अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। शने रुष्टा शने तुष्टा। एक क्षण पहले आप इनको देखेंगे तो एकदम नाराज दिखाई देंगे, दूसरे ही क्षण इनको देखेंगे तो एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में। एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे ही क्षण खिलखिलाता प्रभात। कभी जाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। ये इनके विचारों का जो दोहरापन है, बुध प्रधान व्यक्तियों के विचारों का जो दोहरापन है, उनके प्रेम संबंधों में भी देखने को मिलता है। ये लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो जीवन भर प्रेम करते हैं, जीवन भर साथ में निभाते हैं, या फिर किसी से दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं तो जीवन भर नफरत करते हैं, फिर मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रहती। बुध प्रधान व्यक्ति इच्छा शक्ति के धनी होते हैं, तर्क शक्ति के धनी होते हैं, इनके पास ज्ञान का भंडार होता है, ये लोग बोलने में निपुण होते हैं। तो सोशल मीडिया से संबंधित जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, बातचीत के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह जो बुध का राशि परिवर्तन है काफी हद तक अच्छा रहने वाला होगा। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि कन्या राशि में चल रहे थे, लेकिन 10 अक्टूबर 2024 यानी आज ही के दिन सुबह 11:25 पर यह राशि बदलेंगे, तो आपके चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, विराजमान होंगे। शुक्र की राशि तुला राशि में विराजमान होंगे, अपने प्रबल मित्र ग्रह शुक्र की राशि में विराजमान होंगे। तो बुध जब पंचम भाव में विराजमान होंगे तो इनकी स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी हद तक प्रोग्रेस करने वाली होगी। जो लोग
मिथुन राशि के हैं उनके लिए बुध से संबंधित जो लोग अपने कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक दो दिनों के अंदर ही शुभ समाचार मिलने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि बुध लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। ये जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन करते हैं जिस दिन से एक दो दिन पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध लग्न भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लग्नेश और चतुर्थेश बनकर के पंचम भाव में विराजमान होंगे। दो केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे। केंद्र त्रिकोण का ये योग भी बनाते हैं यहां पर बैठ करके। निश्चित तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव से संबंधित जो फल की प्राप्ति होगी वो फल की प्राप्ति देंगे। अब ये लग्न भाव के स्वामी हैं, तो कुल मिलाकर के इन 18 दिनों के अंदर आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा, आपके अंदर बातचीत करने की जो क्षमता है उसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। आप लोगों की भावनाओं की कदर करेंगे या लोगों से ज्यादा मेल जोल रखने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने में आप कुशल होंगे। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपने फंसे हुए काम निकालने में माहिर होंगे और कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक भी होंगे। सुबह आप जल्दी उठेंगे। पहले क्या हो रहा था, आप आज का काम कल पे छोड़ रहे थे, लेकिन इन 18 दिनों में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, आचरण के प्रति या फिर अपने व्यापार के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति आप सजग होंगे और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां पर बुध आपको निर्णय शक्ति की कला देंगे, आपको इच्छा शक्ति की कला देंगे, फैसला लेने की कला देंगे। तो निर्णय शक्ति, एक अच्छा निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो यहां पर बुध मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के फल आपको देंगे इन 18 दिनों के अंदर। अब बुध आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है, भूमि भवन का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है। यही भाव विरासत का भाव भी माना जाता है, राजनीतिक क्षेत्र का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो प्रत्यक्ष संपत्ति में अगर किसी प्रकार का भाइयों के बीच मतभेद चल रहा था वो भी आपका दूर होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं आपके लिए दूर होगी। घर का मकान नहीं बन रहा था, वहां भी आपको मकान बन सकता है। आपका पूरा निर्णय लेने की शक्ति आपके साथ आ सकती है। आप अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा चिंतित थे, आपके पैसे ज्यादातर हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं भी आपके लिए बनी हुई थी, आप अपना निवेश प्रॉपर्टी में कर रहे थे या फिर पहले आपने किया था, उस निवेश का पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा था, पैसे आपके फंसे थे, पैसों का रिटर्न नहीं आ रहा था, आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। तो आगे यही हो रहा था इन 18 दिनों में। लेकिन आने वाले जो 18 दिन होंगे 10 अक्टूबर 2024 से लेकर 28 अक्टूबर 2024 तक, ये 18 दिनों में ही आपके भाग्य में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, जब बुध मिथुन राशि वाले जातकों के पंचम भाव में, शुक्र की राशि, अपने प्रबल मित्र ग्रह की राशि में, त्रिकोण भाव में ये विराजमान होंगे। तो निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छी संभावना ये बता रहे हैं। अब यही जो चतुर्थ भाव है ये राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव माना जाता है और जनता के समर्थन को दिखाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। यहां पर यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। जो लोग मिथुन राशि के हैं वो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में अपना किस्मत आजमाना चाह रहे हैं या पहले से राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छी संभावना बुध जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो चंद दिनों में, कुछ दिनों में ये सब संभावनाएं आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अब बुध 18 दिनों तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, प्रेम प्रकरण का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, प्रेम विवाह का भाव भी माना जाता है। तो यहां पर जो लोग प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, पहले से प्रेम में है किसी के साथ, वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है। जो परिश्रम आप पहले कर रहे थे उस परिश्रम का संपूर्ण प्रभाव आपको नहीं मिल रहा था,
ये इस समय में, इन 18 दिनों में आपके अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति करते हुए आप दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के आप किसी के साथ प्रेम जीवन में बन सकते हैं। तो यहां पर जहां आप नौकरी करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, वहां भी किसी के साथ आपको प्रेम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके शिक्षा के लिए भी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। आपकी बोलने की कला, आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी तर्क शक्ति यहां पर काफी विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। और यदि आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप खुद विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये 18 दिन 10 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2024 ये 18 दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस समय में आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। कोई वीजा की प्रॉब्लम आपके जीवन में पहले से आ रही थी, वो भी आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, कोई न कोई प्रमोशन मिल सकता है। जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, या फिर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो कोई न कोई डील आपके साथ हो सकती है, अच्छी डील हो सकती है, जिसके कारण आप कर्ज से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे, वो समस्याएं आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब बुध के पास एक ही दृष्टि मानी जाती है। बुध जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। तो पंचम भाव में विराजमान है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो इनकी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। कुल मिलाकर के यही भाव आपकी आय शक्ति का भाव माना जाता है, आपकी इच्छा शक्ति का यही भाव माना जाता है, आपकी अंदर एक कुछ कर गुजरने की शक्ति का जो प्रभाव है यही भाव दिखाता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के लाभ भाव, जो लाभ आपको नहीं मिल रहा था, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा था, मेहनत तो आप लगातार कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, आप अपने लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लोग आपसे अलग जाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग पहले से आपका हाथ पकड़ करके आगे बढ़े हैं ये अभी आपका साथ छोड़ करके चले हुए होंगे। इन 18 दिनों के अंदर वो लोग वापस आपसे जुड़ने लगेंगे, उन लोगों की जरूरत पड़ेगी आपकी। तो यहां पर आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होगी। तो कुल मिलाकर के लाभ की वृद्धि होगी, आपके रोजगार में कोई ना कोई अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आप अपने व्यापार को उच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ न कुछ नया परिवर्तन आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कुछ करने की कोशिश करेंगे। जो धन पहले से रुका हुआ था, धन का प्रभाव रुका हुआ था, वो प्रभाव फिर से बढ़ना शुरू होगा। तो कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे जा रहे थे, कर्जा यहां पर उतरेगा। तो कुल मिलाकर के ये 18 दिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन काफी महीने तक अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बुध से संबंधित कुछ उपायों की। तो बुध से संबंधित उपायों में क्या है, बुध अगर किसी की जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनके लिए बुध को प्रसन्न करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करने होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ, यह अचूक उपाय है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। बुध जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना है। बुध से संबंधित उपाय, हरे कपड़े में थोड़े से हरे मूंग लेकर के और उनके अंदर कुछ पुष्प डाल करके आप उसकी एक पोटली बना लें, अपने ऊपर बुधवार के दिन 11 बार घुमा लें, सुबह में आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 12 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं, उन कन्याओं को आप भोजन करवाएं, कुछ दान आप जरूर करें। गाय को, जहां भी आपको गाय देखने को मिले वहां पर हरा चारा गाय को आप जरूर कराएं। माता सरस्वती की उपासना करें। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन 18 दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। और बुध को प्रसन्न करने के लिए जैसा कि मैंने आपको उपाय बताए वो उपाय आपको करने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए कार्यक्रम के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। कॉमेंट्स जरूर करें और कमेंट्स में ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।